Hello bachcho, let's see this question, and the question says in Young's experiment the source is red light of wavelength 7 into 10 raised to the power minus 7 meter. When a thin glass plate of refractive index 1.58, this wavelength is put in the path of one of the interfering beam. The central beam fringe, a bright fringe, shift by 10 raised to the power minus 3 meter to the position previously occupied by the fifth bright fringe. Okay. Find the thickness of the plate. एक तो हमें thickness of the plate निकालना है. And when the source is now changed to the green light of wavelength this, the central fringe shift to a position initially occupied by the sixth bright fringe due to the red light. Okay. Find the refractive index of the glass of for green light. Okay. एक तो हमें T निकालना है, एक हमें ग्रीन लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है. एंड ऑल्सो एस्टिमेट द चेंज इन फ्रिंज विड्थ ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ. ओके, कि उसके फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया बेटा, डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट्स को डाल रहे हैं, तो एक एक करके निकालते हैं. सबसे पहले हम लोग टी को निकालते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले चलते हैं, है ना. हमसे ए के अंदर जो बोला गया है उसमें थिकनेस निकालनी है. तो थिकनेस के लिए हमारे पास में जो पाथ डिफरेंस होता है ना, सबसे पहले वो चीज जरूरी है. पाथ डिफरेंस, है ना, ड्यू टू सबसे पहले हमारे पास में क्या है बेटा, ग्लास प्लेट है, तो ये ड्यू टू ग्लास प्लेट. ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, है ना, म्यू माइनस 1 और इंटू टी. म्यू कितना दिया गया है इसके लिए 1.5 माइनस 1, और टी कितना दिया गया है, टी तो टी का टी है, तो ये हमारे पास में 0.5 टी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ड्यू टू दिस स्लैब, है ना, 5 रेड फ्रिंजेस हैव बीन शिफ्टेड अपवर्ड देयरफॉर, है ना. हमसे क्या बोला गया था बेटा, 5 होती है. ठीक है बेटा, तब ध्यान से देखिएगा, जो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू 5 लैम्बडा रेड के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो जो हमारे पास में ये आ जाएगा 0.5 इंटू टी, दैट विल इक्वल टू या 5, है ना, और ये कितना आ जाएगा, लैम्बडा कितनी है, 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मीटर के इक्वल है. तो यहां से जो थिकनेस आ जाएगी हमारे पास में, टी इज इक्वल टू, दिस विल कम्स आउट टू बी 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, है ना, मीटर के इक्वल आ जाएगी. ये लीजिए बेटा, तो जो यहां से हमारे पास में इसके इक्वल आ गई हमारे पास में ये, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए ना, ये इसको 10 बार टाइम कट करेगा, ये, अरे भाई इसने इसको 10 बार काट दिया, इस ऐसे करके 10 ने इससे एक माइनस 6 गया. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गई हमारे पास में, ये वाली हमारी आंसर होगी, या फिर और वी कैन से 7 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, ये वाला हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. तो इसको चलिए हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से. ये फर्स्ट का आंसर हमारे पास में ये हो गया. यू कैन रिटर्न एज 7 माइक्रोमीटर भी आप लिख सकते हैं. सेकंड के अंदर हमें फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर ग्रीन लाइट. हमसे ये चीज बोला गया है कि जैसे ही हमने ग्रीन लाइट डाली, द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू अ पोजीशन इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द रेड लाइट. ओके, तो चलिए इसके लिए हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो यहां पर जो आ जाएगा, देखिए सॉल्यूशन के अंदर, अब करते हैं बी वाला पोर्शन, है ना. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू डैश है. लेट म्यू डैश, ओके, बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट. बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट. ओके, ये वाला. तो जो डेल्टा x1 आ जाएगा हमारे पास में, दैट विल कम्स आउट टू बी म्यू डैश माइनस 1 इंटू टी. ठीक है, तो जो डेल्टा x आ जाएगा, है ना, x डैश इज इक्वल टू, हमसे बोला गया है कि सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 लैम्बडा, और ये किसके लिए बेटा, रेड के लिए, क्योंकि उसकी रेड के लिए है. ठीक है, तो ये है म्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 6, है ना, और ये लैम्बडा रेड, है ना, ये लैम्बडा रेड बोल दीजिए. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हमने म्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 6 है ना, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, है ना, और डिवाइड में मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, है ना, और कितना आ जाएगा माइनस 6, दैट विल कम्स आउट टू बी 0.6 के इक्वल. ठीक है, तो जो म्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में, म्यू डैश दैट विल कम्स आउट टू बी 1.6. कितना आ जाएगा 1.6. तो यही वाला हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा. ये दूसरा हो गया. ठीक है, अब जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है वही सबसे मेन है. ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट को करते हैं. सी के अंदर हमें क्या निकालना है, देखिए देख लेते हैं एक बार और. सी के अंदर बोला गया है ऑल्सो एस्टिमेट द चेंज इन फ्रिंज विड्थ ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ. चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकालना है बेटा हमारे को. ठीक है,
हमारे पार्ट ए में क्या बोला गया था कि तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है वो इक्वल है किसके बेटा, 10⁻³ मीटर के, ठीक है। विच इज इंप्लाइज दैट कि जो फिफ्थ ओमेगा होगा किसके लिए, रेड के लिए, ओमेगा क्या है बेटा, ये फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। दैट विल इक्वल टू -10⁻³ के इक्वल है, ठीक है, 10⁻³ मीटर के इक्वल है। तो जो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा तो हमारे पास में फ्रिंज विड्थ है, तो जो ओमेगा रेड हो जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो जो ओमेगा है दैट विल कम्स आउट टू बी लैम्बडा बाई डी बाई स्मॉल डी होता है हमारे पास में फ्रिंज विड्थ, तो जो ओमेगा है वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के, यहां से हमें पता चलता है। तो जो हमारे पास में हो जाएगा ओमेगा ग्रीन, है ना, और डिवाइडेड बाई ओमेगा रेड, वो कितना हो जाएगा लैम्बडा ग्रीन डिवाइडेड बाई लैम्बडा रेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ओमेगा ग्रीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ओमेगा ग्रीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा रेड, है ना, ओमेगा रेड और इनटू कितना हो जाएगा लैम्बडा ग्रीन, जी लिख देता हूं मैं बस, है ना, और लैम्बडा रेड, रेड के लिए आर लिख दिया हमने। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया 0.2, है ना, और इंटू 10⁻³ भी आएगा, और ऊपर की तरफ में लैम्बडा ग्रीन के लिए कितना है 5 इंटू 10⁻⁷, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास में। तो जो ओमेगा ग्रीन जो आ जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी ओमेगा ग्रीन 0.143 इंटू 10⁻⁻3, है ना, मीटर के इक्वल। तो जो डेल्टा ओमेगा है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, ओमेगा ग्रीन माइनस ओमेगा आर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.143 माइनस 0.2 और इनटू में कितना है 10⁻³ चलता चला जा रहा है। तो जो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस का 5.71 इंटू 10⁻⁻5 मीटर के इक्वल, यानी कि नीचे की तरफ में, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये वाला हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। बस यही हमारे इसके आंसर्स थे, है ना, ये वाले हमारे इसके आंसर्स थे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।